Hello students, how are you? Students, again you are welcome in the next video. This is the video in which I am going to discuss about the scientific name and binomial nomenclature. In earlier videos we have discussed in the diversity in living being and systematics, identification, classification, nomenclature, common names, all the contents we have discussed in that video. If you didn't watch these concepts, then you can go to the playlist and you can watch from there. So let's discuss about the scientific name. What is scientific name? Scientific name is the name. It is unique representation of an organism on international level. So friends, a scientific name is given by the biologist. कोई भी biologist इस नाम को दे सकता है. Each name represent a particular organism in all parts of the world. पूरे वर्ल्ड में कहीं पर एक ऑर्गेनिज्म एक ही नाम से जाना जाता है या कोई एक नेम किसी एक ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है. द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर. अगर किसी भी लिविंग बीइंग, आप लोग जानते ही हैं पूरे अर्थ पर बहुत सारे लिविंग बीइंग हैं, इन सारे लिविंग बीइंग्स का कोई ना कोई एक नाम होता है और ये नाम जो पूरे वर्ल्ड में यूनिक हो उस नेम को हम लोग कहते हैं साइंटिफिक नेम. और इस साइंटिफिक नेम को रखने का जो प्रोसीजर है उसको हम लोग कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर. स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग का भी कोई ना कोई नाम होता है, जो बर्थ लेता है इस दुनिया में, जो ह्यूमन, उसका कोई ना कोई एक नाम होता है. तो उसके नामकरण को भी हम लोग इसी तरह से देखते हैं. तो आप उसको थोड़ा सा एक दूसरे को कोरिलेट करके पढ़िए तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा. द साइंटिफिक नेम मस्ट बी. साइंटिफिक नेम में क्या क्या खास बात होनी चाहिए तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो साइंटिफिक नेम में देखिए क्या क्या खास होना चाहिए. एक्सेप्टेबल इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि हर जगह वो वैलिड होना चाहिए. असाइंड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया, यानी कि वो एक प्रिंसिपल और क्राइटेरिया पर असाइंड होना चाहिए, उस पर बेस्ड होना चाहिए, जिससे उसको हम लोग समझ सकें. डिफरेंट फॉर ईच स्पीसीज एंड नॉट यूज्ड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म अर्लियर, यानी कि ऐसा नाम होना चाहिए जो यूनिक हो, पहले से किसी दूसरे लिविंग बीइंग या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को वो नाम ना मिला हो. तो ऐसे नाम को ही हम लोग साइंटिफिक नेम कहते हैं. अब बात करते हैं, जैसे बहुत सारे आप लोग साइंटिफिक नेम जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी एक दो साइंटिफिक नेम मैंने यहाँ पर लिखे हैं. आप लोग देखिए यहाँ पर, जैसे रोज का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रोजा इंडिका. मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका. इसी तरह से आप पिक्चर में जो जिराफ और जेब्रा देख रहे हैं, तो जिराफ का साइंटिफिक नेम क्या होता है? जिराफा कैमिलोपार्डेलिस. जिराफा कैमिलोपार्डेलिस ये जिराफ का साइंटिफिक नेम होता है. जेब्रा जो आप लोग देख रहे हैं इसका साइंटिफिक नेम होता है इक्वेस क्वागा. तो इक्वेस क्वागा जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है. तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही जितने भी लिविंग बीइंग अर्थ पर जो हम लोग अभी तक नोन हैं, तो उन सब का कोई ना कोई साइंटिफिक नेम है. तो इसको हम लोग समझ सकते हैं बहुत आसानी से, और इसको आप लोग नोट्स बनाते रहिए. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, बहुत जगह बहुत सोर्सेस को मिला करके ये आपको पीपीटी में प्रेजेंट कर रहा हूँ. तो आप लोग इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझिए और अपने नोट्स ज़रूर बनाइए. चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आगे नोमेनक्लेचर के बारे में. बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बाई का मतलब होता है टू, यानी कि जिसमें दो वर्ड हों. नोमियल यानी कि ऐसा नेम जिसमें क्या हो? दो वर्ड हों. तो दो वर्ड वाला नेम जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायनोमियल कहते हैं. नोमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ नेमिंग, यानी कि ऐसे नेम जो दो वर्ड से मिलकर के बने हैं, ऐसे नेम को रखने का प्रोसीजर ही हम लोग क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर. बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय द कैरोलस लिनियस इन 1751. आप लोग जानते हैं कैरोलस लिनियस, आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था. कैरोलस लिनियस वाज द साइंटिस्ट हु फर्स्टली प्रपोज दैट बायनोमियल नोमेनक्लेचर. फिलोसफिका बॉटनिका, ये क्या है? एक बुक है कैरोलस लिनियस की. तो उन्होंने इसमें अपना जो है पूरा ये डिटेल से डिस्क्राइब किया है. ऑल साइंटिफिक नेम्स फॉर एनिमल्स अंडर बायनोमियल नोमेनक्लेचर वर गिवन बाय लिनियस. जितने भी इन द 10th एडिशन ऑफ हिज बुक सिस्टेमा नेचुरी, जितने भी साइंटिफिक नेम हैं एनिमल्स के, तो उन सारे साइंटिफिक नेम को लिनियस ने अपनी बुक के 10th एडिशन जो बुक है उनकी सिस्टेमा नेचुरी. स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है. सिस्टेमा नेचुरी इज़ द बुक ऑफ.
फिलोसोफिका बॉटनिका इज़ द बुक ऑफ। तो ये सारे जो नेम हैं बुक के और उनके राइटर कौन हैं ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो इट इज़ द 10th एडिशन, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट 10th एडिशन ऑफ हिज बुक सिस्टेमा नेचुरी 1758। लिनियस नेम्ड plant according to binomial nomenclature in his book Species Plantarum. Species Plantarum, it is the next book of Carolus Linnaeus. So it is very important in 1753. Students, biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to know टू नोन ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म नोन हैं अभी तक अर्थ पर जिनको हम लोग जान चुके हैं तो उनके कोई ना कोई नाम जरूर हैं और उन नाम को बायोलॉजिस्ट ने रखा है ऐसे प्रिंसिपल या ऐसे प्रोसीजर या ऐसे जो प्रोसेस के बेस्ड करके रखा है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स। कोई भी नेम जो होता है वो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें आपका जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे आप लोग जानते हैं कोई भी अगर मान लीजिए मैं आपको कोई भी एक नाम सजेस्ट करूं, अगर सपोज करण करण और अगर मैं कहूं करण श्रीवास्तव, तो अगर करण श्रीवास्तव ये अगर किसी का नाम है सपोज, तो करण क्या है उसका नेम है और ये श्रीवास्तव उसका सरनेम है। तो इसी तरह से दो नाम किसी के नाम में होने ज़रूरी हैं या होते हैं, बहुत ज़रूरी ये एक प्रोसीजर होता है रखते समय जो उसको एक तो उसके स्पीसीज को यानी कि इसकी जो कैटेगरी है उसको रिप्रेजेंट करता है या उसकी एक सोसाइटी में एक कैटेगरी है उसको रिप्रेजेंट करता है, दूसरा एक उसका नाम होता है। इसी तरह से कोई भी लिविंग बीइंग जो अर्थ पर साइंटिफिकली नोन है तो उसका भी नाम होता है और उसमें दो वर्ड होते हैं, एक तो उसका जेनेरिक नेम होता है एक वर्ड और दूसरा वर्ड उसका स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स जब दो वर्ड हैं तो दो वर्ड वाला नाम, इसीलिए इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट, यानी कि ये दो वर्ड हैं उसको कन्वीनियंट माना गया क्योंकि हालांकि कई बाइनोमियल के बाद ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर भी आया। पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर भी होता है यानी कि जिसमें दो नाम होंगे बाइनोमियल, तीन नाम होंगे यानी तीन वर्ड होंगे तो ट्राइनोमियल, अगर तीन से ज़्यादा वर्ड होंगे तो फिर पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर उसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो बाइनोमियल है इसको कन्वीनियंट माना गया जिससे इसको याद भी रखने में आसानी होती है और कन्फ्यूजिंग कम होता है। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका जिस तरह से साइंटिफिक नेम मैंगो का है तो इसमें मैंजीफेरा के रिप्रेजेंट करता है इसका जेनेरिक नेम या जीनस को रिप्रेजेंट करता है और इंडिका रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। लेट अस सी हाउ इट इज अ बाइनोमियल नेम। इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस वाइल इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये, तो ये आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं कि इसके कौन कौन से रूल होते हैं, किस तरह से नेमिंग की जाती है, कौन कौन से रूल पर बेस्ड होती है नेमिंग। तो वैसे तो देखिए चार नेम जो हैं, चार रूल्स जो दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो जो एनसीईआरटी में दिए हैं हम उसी के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वही आपके लिए इनफ है। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। अब बोथ जो दो वर्ड होने चाहिए कंपलसरी वो तो आप लोग जानते ही हैं, ये जो हैं इसके बारे में बात करते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। आप लोग जानते हैं लैटिन लैंग्वेज में होते हैं जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं और इटैलिक्स में लिखे होते हैं इस तरह से, थोड़े तिरछे लैंग्वेज में इस तरह से। जैसे मान लो अगर मैं लिखता हूँ बायोलॉजिकल तो ये इस तरह से बायोलॉजिकल, थोड़ा सा ये इटैलिक्स में होते हैं। दे आर लेटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। अब लैटिन लैंग्वेज से ही क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी जो ओरिजिन होती है वो लैटिन ही है, तो इसीलिए इनको उनकी लैटिन ओरिजिन में लिखा जाता है। द फर्स्ट वर्ड इज इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। ये आप लोग जानते ही हैं। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड।
और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। अब आप लोग जानते हैं कि अगर हम हाथ से लिखते हैं, अगर मेंजीफेरा इंडिका लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, मेंजीफेरा और इंडिका। अब इनको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, अलग अलग अंडरलाइन करेंगे अगर हाथ से लिखेंगे तो। और अगर हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करते टाइम उनको लैटिन ओरिजिन को दर्शाने के लिए उसको इटैलिक्स में लिखेंगे, इटैलिक्स में टाइप करेंगे। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट वर्ड है जीनस, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे अभी मैंने लिखा था मेंजीफेरा, तो एम कैपिटल है और इंडिका का आई स्मॉल है। तो ये कंपलसरी है कि यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इट शुड बी कैपिटल लेटर, एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक epithet it should be start from the small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ रहे होंगे ये 4 रूल्स कौन कौन से होते हैं। चारों रूल्स के बारे में ध्यान से आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनके नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि और क्या खास बात होती है नेमिंग में, और किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। नेम ऑफ अथर, कहीं कहीं आप लोग अगर कोई नेम देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेंजीफेरा इंडिका आगे LINN इस तरह से, देखिए मेंजीफेरा इंडिका लिन लिखा है इस तरह से। तो यहाँ तो 3 वर्ड हो गए, लेकिन ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर नहीं है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही है। कभी कभी साइंटिस्ट जो है अपना रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अपने नाम के कुछ लेटर्स को आगे जोड़ देते हैं। जैसे नेम ऑफ अथर appears after the specific epithet, that is at the end of the biological name and is written in an abbreviated form. Mangifera indica Linn. It indicates that this species was first discovered या described by Linnaeus. तो आप लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो एब्रीवेशन ऑफ द नेम ऑफ साइंटिस्ट। साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड on agreed principle and criteria which are provided in international code of nomenclature। अब देखिए जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं, चाहे वो प्लांट का हो, एनिमल का हो, बैक्टीरिया का हो, वायरस का हो या किसी कल्टीवेटेड प्लांट का हो, तो कोई भी नेमिंग जो हम लोग करते हैं तो उसको एक कोड दिया जाता है। तो वो कोड कहाँ से मिलता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर इसको कहा जाता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको प्रोवाइड करती है। तो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए ये कोड जो है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे प्लांट के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इसको हम लोग ICBN कहते हैं। स्टूडेंट्स द एब्रीवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ICBN द फुल फॉर्म इट शुड बी इन योर एग्जाम। तो आप लोग यहाँ पर देखिए ICBN का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। फॉर एनिमल्स इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। फॉर बैक्टीरियाज इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। For viruses, international code for viral nomenclature. For cultivated plant, international code of nomenclature for cultivated plants. तो आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लीजिए अपने नोट्स में। आपको NCERT में केवल ICBN और ICZN ही मिलेगा। मैंने थोड़ा और एडिशनल यहाँ पर आपको बताया हुआ है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कुछ नेम के बारे में, जो कुछ साइंटिफिक नेम कुछ एनिमल और कुछ प्लांट्स के हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सम कॉमन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर कोई इसका कॉमन नेम है तो उसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद साइंटिफिक नेम क्या बनता है? तो पी का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम। ओनियन का साइंटिफिक नेम होता है एलियम सीपा। मैंगो का मेंजीफेरा इंडिका, इट इज़ वेरी कॉमन। वीट का ट्राइटिकम एस्टिवम। एंड बनियान का होता है फाइकस बेंगालेंसिस। नेक्स्ट सोयाबीन का होता है ग्लाइसिन मैक्स। इंडियन फ्रॉक का होता है राना टिग्रीना। कैट का होता है फेलिस कैटस। डॉग का होता है कैनिस फेमिलियरिस। हाउस फ्लाई का होता है मस्का डोमेस्टिका। कोबरा का होता है नाजा नाजा। कॉमन कार्प एक फिश होती है, इसका नाम होता है जो आपका सिप्रिनस कार्पियो। ह्यूमन का होता है होमो सेपियंस। वेस्टर्न हनीबी जो है उसको मेलिफेरा कहते हैं। फिर उसके बाद हॉर्स जो होता है इसका इक्वस फेरस कैवलस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो स्टूडेंट्स दीज आर द साइंटिफिक नेम सम ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स।
तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं एक कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट में लिख करके आप ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।